Good morning, dear students. This is Geeta Rani from BLJ DAV Public School, Jakhal. Welcome to our E-class for 3rd standard. Today's our topic is the God of River. In this chapter, we will discuss about pollution of water. How man is polluting water for how man is polluting water by throwing garbage into it. This is a story of a boy who used to throw garbage into the river. Let's discuss about it. हिल्ली तो है नहीं नाम में Once there was a small village called Dhampur. Kishan, a farmer, lived with his family in a small cottage in the village. एक छोटा सा गांव था धमपुर, उसमें किसान रहता था, उसका नाम था किशन. Yes, the name of the farmer is Kishan, and he had a son, Ramesh. Ramesh was 11 years old. 11 साल का उसका एक बेटा था, रमेश. When Kishan went to fields for farming and Ramesh went to school near the village. आप लोग भी स्कूल जाते हैं, इसी तरह से रमेश भी स्कूल जाता था और उसके पापा किशन खेतों में चले जाते थे काम करने के लिए. And whenever Ramesh's mother cleaned the house, she told him to collect the garbage and throw it away. जैसे ही उसकी मम्मा, रमेश की मम्मा घर को साफ करती, गार्बेज को इकट्ठा करके बोल देती थी कि जाओ इसको फेंक दो. And threw it into the river that flowed near the cottage. जो उनके कॉटेज के पास एक बहुत सुंदर सी नदी थी, वहाँ पे वो ले जाके उस कचरे को डाल देते थे. एंड दिस वॉज हिज डेली रूटीन. ये उसका रोज़ का काम था. मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो डिड द सेम. द प्लेस वेयर थ्रू द गार्बेज बिकेम वेरी डर्टी एंड स्मेली. नोबडी बॉदर्ड अबाउट इट. सभी कचरा फेंकते रहते थे. इस प्लेस था जो बहुत फिल्दी हो गया था, डर्टी हो गया था, स्मेल भी आती थी. कोई इस बात की केयर ही नहीं करता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं. सारे पानी को वो गंदा कर रही थी. वन डे व्हेन रमेश वॉज अबाउट टू थ्रो गार्बेज, जैसे ही उसने कचरा पानी में डालना चाहा, ही सा समवन वियरिंग अ गोल्डन क्राउन कम आउट ऑफ रिवर. तभी उसने क्या देखा? अ मैन इज़ कमिंग आउट ऑफ द रिवर. पानी में से एक आदमी निकल के बाहर आया. एंड what he was wearing a golden crown. He was tall, fair, and held a golden pot full of water in his hands. उसके हाथ में एक गोल्डन पोट था एंड उसमें क्या था? पानी भरा हुआ था. But he looked very sad. रमेश felt scared. रमेश डर जाता है उसको देख के. But he soon took courage and asked the person who he was and why he was so sad. उसको देख के एक बार तो रमेश डर जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या करने आया है. So the person slowly said, पर्सन धीरे से उसको बोलता है, आई एम द गॉड ऑफ वाटर. मैं गॉड ऑफ वाटर हूँ, इस नदी का देवता हूँ. आई हैव बीन लिविंग इन दिस रिवर फॉर मैनी ईयर्स. बहुत सालों से मैं यहाँ हूँ. आई एम सो सैड बिकॉज you always throw garbage into my water and polluting it. तुम कचरा डाल डाल के मेरे पानी को पोल्यूट कर रहे हो. This river has become now very dirty. अब इस रिवर का पानी बहुत डर्टी हो गया है. What do you mean by polluting water? asked Ramesh.
रमेश को पता ही नहीं है पोल्यूशन ऑफ वाटर होता क्या है। द कोड ऑफ वाटर सैड, कोड ऑफ वाटर उसको बताते हैं, व्हेन यू थ्रो गार्बेज इनटू द वाटर इट गेट्स डर्टी। जब आप पानी में कचरा डालते हो, गार्बेज को थ्रो कर देते हो, इट बिकेम डर्टी। दिस गार्बेज कंटेन केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर फिश। अब आपको पता है फिश कहाँ रहती है? यस, पानी में। इफ़ वी थ्रो गार्बेज इनटू द वाटर एंड पोल्यूटिंग इट, सबसे ज़्यादा हार्म किसको पहुँचेगा? फिश को, मरीन लाइफ को, वाटर एनिमल्स को। जितने भी वाटर एनिमल्स होते हैं उन सबको नुकसान पहुंचता है इन केमिकल्स की वजह से। इट हैज़ जर्म्स टू। इफ़ समवन ड्रिंक्स दिस वाटर ही और शी में कैच डिजीज़। अगर कोई भी इस गंदे पानी को पीता है तो उसको बीमारियां लग जाती हैं, लाइक टाइफॉइड, जॉन्डिस एक्सेट्रा। सुना ही है ना इन बीमारियों का नाम। रमेश वॉज सरप्राइज टू नो ऑल दिस। उसको तो कुछ भी नहीं पता था कि इग्नोरेंट में वो क्या कर रहा है, तो बहुत सरप्राइज हो जाता है। ही फेल्ट गिल्टी फॉर पोल्यूटिंग द रिवर सो मच। वो बहुत पछताता है कि अभी तक उस रिवर को गंदा कर रहा था। सो ही टुक हिज गार्बेज एंड वैन बैक टू हिज होम। वो अपना कचरा उठाता है और चला जाता है। रमेश वेंट टू हिज स्कूल एंड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस with his friends and teachers। वो सारी बात जाके टीचर और फ्रेंड्स को बताता है। Then teacher gave him more information about water pollution। टीचर उनको वाटर पोल्यूशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि we throw domestic waste and industrial waste, flowers and so many other things in the river। जो भी हमें फालतू कचरा घर में दिखता है, पूजा पाठ वाला सामान होता है या कोई भी घर में वेस्ट मटेरियल होता है, हम ले जाके पानी में डाल देते हैं। एंड उससे क्या होता है? दीज थिंग्स पोल्यूट अवर रिवर्स एंड मेक देम डर्टी। इससे रिवर्स डर्टी हो जाती हैं। देन स्टूडेंट्स आस्क्ड कि वेयर शुड वी थ्रो दिस गार्बेज। हमें इस गार्बेज को कहाँ फेंकना चाहिए? द टीचर रिप्लाइड, टीचर उनको जवाब देते हैं, टेक अ पिट आउटसाइड योर हाउस एंड पुट ऑल द गार्बेज इनटू दैट पिट। अपने घर के सामने एक खड्डा खोदो और उसमें सारा कचरा डाल दो। एंड व्हेन द पिट इज़ फुल, जैसे ही वो पिट जब फुल हो जाता है गार्बेज का, कवर इट विद लीव्स, इसको पत्तियों से ढक दो। लीव इट फॉर फ्यू डेज, थोड़े दिन के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दो। द गार्बेज विल टर्न इनटू मैन्योर इन हिज फील्ड्स। और जो गार्बेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैन्योर में। एंड यू कैन यूज़ दीज मैन्योर्स इन योर फील्ड्स। आप इन फील्ड्स को, आप इन मैन्योर्स को अपने फील्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। रमेश वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश होता है वो ये सुन के कि कितना अच्छा आइडिया मिल गया है। एक तो उसको कचरा फेंकने का अब झमेला नहीं रहेगा, उसको पता है कि उसने कहाँ फेंकना है। दूसरा, उनको फ्री में ही अच्छा सा मैन्योर मिल जाएगा जिससे कि उनकी लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। सो नेक्स्ट डे हिज फादर dug a pit at the same and started throwing garbage into that। और उसमें वो कचरा डालना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द रिवर। अब रिवर में वो नहीं डालते। स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, क्या होगा? धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली द रिवर गेट क्लीजेंट। धीरे धीरे नदी साफ होनी शुरू हो जाएगी। और क्या होगा? मरीन लाइफ सेव हो जाएगी और गॉड ऑफ वाटर भी हमसे खुश हो जाएंगे। Now what moral lesson you have taken from this chapter? Yes, we should not throw garbage here and there. In this picture you can see where we should throw garbage into dustbin, not throw here and there. I hope you have listened the story carefully and try to grab its meaning and try to inculcate it in your life. Take care. Have a nice day. Thank you. थैंक यू द फादर। ये भी बंदा करो। हंसते रहो, मस्त रहो। हो गया?
हंसते रहो। चलो चल फटाफट कर। हो गया। नहीं हो रहा। चलो खोल लो, कट दियो ना अम्मी, रोक लो लो। पता है ये देखो